जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, वहीं पे देखना हम भी कहीं पड़े होंगे। बात कहना चाहता हूं, एक शायर है जो मुशायरों में हंगामे पैदा करने का एक ऐसा हुनर जानता है कि वो कभी भी मुशायरों को हंगामे में बदल दे, मुशायरों से जाते हुए कदमों को वापस खींच के फिर से मुशायरे में ले आए, मुशायरे में नई जिंदगी और ताजगी पैदा कर दे, मुशायरे में खाली कुर्सियों से भी तालियां बजवाने का हुनर एक शायर को आता है, जिसे उर्दू मुशायरे हाशिम फिरोजाबादी के नाम से जानते हैं। सुहाग की निशानी, चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद का ये शायर, जो अपने इस खास फन से न सिर्फ मुशायरों का मुमताज है, मुशायरों में महबूब है, बल्कि ये भी है कि इस शायर का ये कमाल भी है कि आपने अगर से संजीदगी से सुना तो गजल के भी कुछ ऐसे अछूते शेर आपको सुनाकर आपकी रूह को ताजा करने की जिम्मेदारी भी हाशिम फिरोजाबादी निभाएंगे। मैं चाहता हूं कि पहले कुछ गजल के कुछ शेर सुनाएं, उसके बाद फिर वो काम करें जिस काम के लिए वो या तो बहुत बदनाम है या फिर बहुत मशहूर है। ये सारा काम हम हाशिम फिरोजाबादी के जिम्मे छोड़ते हैं। मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। जनाब हाशिम फिरोजाबादी माइक पर, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अंदाजा हो गया कि कितना आप सुनने के मूड में हैं। सलाम का जिस तादाद में, जिसमें बावाज़ बुलंद आपने जवाब दिया है जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम दोबारा करो। मामू ठीक हो? हाजरीन, हमको बहुत ही करम फरमा हजरत नईम अख्तर खादमी साहब, डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब तक पहुंचना है, तो मैं मेरे पास जो शायरी जैसा कुछ टूटा फूटा है वो आपको परोसता हूं। इजाजत है? इजाजत है? सुनिएगा जलील भाई, मतलब सुने के मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। वाह। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना, मैं शेर सुनाता हूं जरा सुन के बताना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इतनी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूं। जिस वक्त लगा कि आप थक गए मैं बेईमान हो जाऊंगा, फिर मुशायरा शुरू कर दूंगा। सुनिएगा, मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। क्या कहना भाई? मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। पैर नीचे करिए आप, पैर नीचे करिए भाई, आप मुशायरे में हुजूर, ये हमारे महफिल की आदाब नहीं है। सुनिएगा, मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना। क्या कहना? मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना, मैं शेर सुनाता हूं जरा सुन के बताना। ये बिजनौर है, मुझे मालूम है, मैं जुर्रत करता हूं और आपकी दुआएं मांगता हूं। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना, मैं शेर सुनाता हूं जरा सुन के बताना। मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानिंद लपेटूं, स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छा सुना। लेकिन जो लोग स्क्रीन पर सुन रहे हैं वो थोड़ा सा वो स्क्रीन में लगे हुए हैं। अल्लाह करे ये स्क्रीन बंद हो जाए। थोड़ा सा लगे तो मुझे लगे आप यहीं मौजूद हैं, थोड़ा जुड़ जाएं। मजनू की तरह, नदीम भाई, मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना, मैं शेर सुनाता हूं जरा सुन के बताना। मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानिंद लपेटूं, स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। वाह 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 वाह, चेहरे को हजारों में चुना है मैंने। वाह 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 वाह, अच्छा लगा, अच्छा लगा। एक बार तालियां बजाकर मुझे बताएं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। सलाम। मैं बिजनौर को इसलिए भी सलाम करता हूं कि आप जैसे शख्सियत मुशायरों की दुनिया को बिजनौर इस जिले ने दिया है। जोरदार तालियां मोइन शादाब साहब के लिए।
मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना, मैं शेर सुनाता हूँ जरा सुन के बताना, मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानंद लपेटूं, स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। मैं एक शेर पढ़ूंगा, जो लोग अभी तक खामोश रहे वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे। सुनना, मैं यहीं से शुरू होना चाहता हूँ। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना, मैं शेर सुनाता हूँ जरा सुन के बताना। अवार्ड दिला सकता एक झूठ भी हाशिम, तुम नीम के पेड़ों को भी जामुन के बताना। अवार्ड दिला सकता एक झूठ भी हाशिम, अवार्ड दिला सकता एक झूठ भी हाशिम, तुम नीम के पेड़ों को भी जामुन के बताना। एक मतलब और सुनने के, तुम नीम के पेड़ों को भी जामुन के बताना। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे। ये जो सन्नाटा है यही असली दाद है, हंगामा दाद नहीं होती, वो चाहे जब कर दूंगा। सुनेगा, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। देखिए आप चूक गए, जो लोग पीछे तशे वो चूक गए। मेरा मतलब अच्छा था, मैं इतला दे रहा हूं। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे। आदरणीय त्यागी सर देखिएगा, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। शेर सुनिएगा, अगर मैंने फिरोजाबाद से बिजनौर तक का सफर किया है तो सिर्फ ये शेर सुनाने आया हूं, और बाकी जो कुछ वो आपका नसीब मेरा नसीब। शेर सुनिएगा, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, वहीं पे देखना हम भी कहीं पड़े होंगे। जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, वहीं पे देखना हम भी कहीं पड़े होंगे। एक मतलब और सुनिए, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है पीछे, आ रही है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका रिएक्शन नहीं आ रहा है तो इसलिए मुझे कंफ्यूज था कि आप मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। जहां पे रहते जी 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 जहां पे रहते हैं उजड़े हुए दयार के लोग, वो हाशिम ये कह रहे हैं तरन्नुम में पढ़ेंगे तो और साफ आएगी आवाज। नहीं वो नहीं, अभी आप तहत में सुन लिए, तरन्नुम में तो पढ़ ही दूंगा। हाँ। जहां पे रहते अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं होती, और मुझे ये मालूम है बिजनौर आवाज नहीं सुनता, शायरी सुनता है। सुनेगा, जब वो कम ताली बजा के बता रहा नहीं हम आवाज ही सुनते हैं। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। एक मतलब और सुने बतौर खास, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, थोड़े से आप ईमानदार हो जाएं कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। मेरे लिए इससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता। हजरत नवाज देवबंदी साहब, हजरत नईम अख्तर खादमी साहब दुआओं से नवाज रहे हैं। इसका मतलब जो मुझे होमवर्क दिया गया था मैं उसमें कामयाब हूं। सुनेगा, बहुत शुक्रिया। कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, क्या कहना, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक,
मेरे लिए वही कारून का खजाना था, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। इजाजत है एक चंद शेर पढ़कर देखता हूं, खुदा करे मेरी नजदीक नदीम भाई एक ताजा नज्म आप तक पहुंचा रहा हूं, आपने भी नहीं सुनी है, हालांकि ऐसा कुछ ही है जो नदीम भाई को तक ना पहुंचा हो, लेकिन मेरी नज्म का जो मफहूम है, जो शीर्षक है, वो है मेरा भारत। जी भाई पढ़िए। सुनेगा, हजरत त्यागी सर बैठे हैं और वो भाई देखिए खास तौर से, प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूं, प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूं, मैं भारत हूं तुमको अपना हाल बताने आया हूं। क्या कहना, वाह। अब बिजनौर थोड़ा सा बेदार हो जाए, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, बस देखिएगा कहीं मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है तो आप थोड़ा सा ईमानदार रहिएगा। सुनिएगा, प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूं, मैं भारत हूं तुमको अपना हाल बताने आया हूं, चीर के अपना सीना तुमको जख्म दिखाने आया हूं, कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हूं, कौन है अपना कौन पराया। अभी नहीं, जल्दी कर रहे हैं आप, जल्दी कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, ये खाली कुर्सियां भी ताली बजाई जब मैं शुरू हो जाऊंगा, मेरे लिए हंगामा बहुत छोटा काम है किसी में, लेकिन मैं चाहता हूं कि ईमानदारी से अगर कोई मिसरा लग गया हो और मैंने इस नज़्म के साथ इंसाफ किया हो तो मुझे आशीर्वाद मिले त्यागी सर। खासतौर देखिए, खासतौर पेश कर मोइन भाई, सुनिएगा, प्यार मोहब्बत वाली गजलें नहीं सुनाने आया हूं, मैं भारत हूं तुमको अपना हाल बताने आया हूं, चीर के अपना सीना तुमको जख्म दिखाने आया हूं, कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हूं। इमरान भाई पत्रकार साहब देखिएगा, कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हूं, कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हूं, कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हूं, कौन है अपना कौन पराया ये समझाने आया हूं, मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूं, मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूं, मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूं। अगले मिसरे पर तायीद करेगा बिजनौर, आपकी कमजोर तायीद मुझे कमजोर करेगी। सुनना, मेरे अंदर यही कमी है सच्ची बातें कहता हूं, मेरा रिश्ता भारत से है मैं भारत का बेटा हूं, मेरा रिश्ता भारत से है मैं भारत का बेटा हूं, मेरा रिश्ता भारत से है मैं भारत का बेटा हूं, मेरा रिश्ता भारत से है मैं भारत का बेटा हूं, भाईचारा कहां गया वो प्यार मोहब्बत कहां गया। बेदारी बेदारी, थोड़े से बेदार हो जाओ। भाईचारा कहां गया वो प्यार मोहब्बत कहां गया। थोड़ी देर के लिए अपने दुशाले उतार देना, किसी सियासी जमात से हो कोई मतलब नहीं, सिर्फ मेरे सामने भारतवासी बनकर बैठना। मैं पेश करता हूं, शुरू होता हूं, सुनेगा। भाईचारा कहां गया वो प्यार मोहब्बत कहां गया, भाईचारा कहां गया वो प्यार मोहब्बत कहां गया। मैं धीरे से पढ़ूंगा, आपकी उतनी मजबूत तालियां आएंगी। भाईचारा कहां गया वो प्यार मोहब्बत कहां गया, सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहां गया। सोने की तालियां कमजोर है, दोनों हाथ करके जोर तो तायीद करें। सुनिएगा, भाईचारा कहां गया वो प्यार मोहब्बत कहां गया, भाईचारा कहां गया वो प्यार मोहब्बत कहां गया, भाईचारा कहां गया वो प्यार मोहब्बत कहां गया। सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहां गया, सोने की चिड़िया वाला वो। हम यहाँ कहे लगाएं। मैं आजकल देखता हूं मोइन भाई, नदीम भाई, मैं देखता हूं लोग कहते हैं हम तो गजल के शायर हैं। गजल के शायर होने का मतलब ये नहीं कि आप हालात से नावाकिफ हो जाएं। मैं खास तौर से बंद पर कुछ मिसरे पढ़ूंगा, आप मुझे दुआएं देंगे, सुनिएगा। खास तौर से पेश करता हूं, बिजनौर मेरी तायीद करे। भाईचारा कहां गया वो प्यार मोहब्बत कहां गया, भाईचारा कहां गया वो प्यार मोहब्बत कहां गया। सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहां गया, सोने की चिड़िया वाला वो मेरा भारत कहां गया। सुनिएगा, क्यों तुमको पंजाब की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। नहीं, ये बिजनौर नहीं हो सकता, इतना सन्नाटे में बिजनौर नहीं सुनता, बिजनौर नहीं सुनता। मैं अपना देश गा रहा हूं, मैं देश सुना रहा हूं। जो लोग इस तरफ बैठे मुझे लग रहा है वो श्रीलंका में बैठे हुए हैं। अगर आप भारत में बैठे तायीद करें। सुनिएगा, पेश करता हूं, समाअत फरमाए बतौर खास पेश करता हूं। क्यों तुमको पंजाब की चीखें नहीं सुनाई देती हैं। अगला मिसरा पढ़ूंगा, आप तड़प जाओगे।
क्यों तुमको पंजाब की चीखें नहीं सुनाई देती हैं? बाढ़ में बहती तुमको खुशियां नहीं दिखाई देती हैं? क्यों तुमको पंजाब किसी के दो मिसरे सुने बिजनौर खास तौर से, क्यों तुमको पंजाब की चीखें नहीं सुनाई देती हैं? बाढ़ में बहती तुमको खुशियां नहीं दिखाई देती हैं? सरहद पर वो सरदारों की तुम्हें जवानी याद रहे, सरहद पर वो सरदारों की तुम्हें जवानी याद रहे, सरहद पर वो सरदारों की तुम्हें जवानी याद रहे। गेहूं सबको देने वाली तुम्हें किसानी याद रहे, गेहूं सबको देने वाली, गेहूं सबको देने वाली तुम्हें किसानी याद रहे, गेहूं सबको देने वाली तुम्हें किसानी याद रहे, गेहूं सबको देने वाली तुम्हें किसानी याद रहे, गेहूं सबको देने वाली तुम्हें किसानी याद रहे। जुर्म नहीं है उनका कोई फिर भी वो, भैया उधर कोई मेरे से भी अच्छा कोई कलाम सुना रहा है क्या? अल्लाह सलामत रखे तुझे। जो कुछ तू आपस में जरूर डिस्कशन कर रहा लग रहा भूल जाए। नहीं वो असल सुने खास तौर से वो आपको जो है कुछ गलतफहमी हो रही है। कुछ लोग मुशायरे में जब आते हैं तो जाहिर है कि उनकी बीवियां घरों में होती हैं, तो रात में 2 बजे फोन करके ये चेक किया जाता है कि वो मुशायरे में ही बैठे हैं या कहीं और निकल गए। तो ये सारे काम होते हैं, तो उस वजह से कभी कभी फोन वोन इस तरह के आते रहते हैं। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें आप सुनेगा। पेश करता हूं, जी जी पढ़िए। सुनेगा। बाढ़ में बहती तुमको खुशियां नहीं बाढ़ में बहती तुमको खुशियां नहीं दिखाई देती हैं, सरहद पर सरदारों की वो तुम्हें जवानी याद रहे, गेहूं सबको देने वाली तुम्हें किसानी याद रहे। सुने, पढ़ने वाले बच्चे आखिर जेलों में क्यों सड़ते हैं? थोड़े से जुड़ जाए। पढ़ने वाले बच्चे आखिर जेलों में क्यों सड़ते हैं? पढ़ने वाले बच्चे आखिर जेलों में क्यों सड़ते हैं? जुर्म नहीं है इनका कोई फिर भी उन पे मरते हैं, फिर भी जुर्म नहीं है उनका कोई फिर भी उन पे मरते हैं। डिग्री पाकर देश के युवा दर दर क्यों है भटक रहे? डिग्री पाकर, मेरा दोस्त रमेश ने मुझसे कल बहुत अच्छी बात कही। उसका भांजा है ऋषभ, नदीम भाई आप भी वाकिफ हैं। कल मैं रमेश ऋषभ बैठे हुए थे और उसने खास तौर से मुझे इस मिसरे के लिए इतनी दुआएं दी। आज उसका भांजा उसके साथ नहीं है और मैं उसका दर्द गाता हूं। बिजनौर सुने खास तौर से पेश करता, सुनेगा। डिग्री पाकर देश के युवा दर दर क्यों है भटक रहे? मुझे बताओ युवा हमारे फांसी पर क्यों लटक रहे? डिग्री पाकर देश के युवा दर दर क्यों है भटक रहे? मुझे बताओ युवा हमारे फांसी पर क्यों लटक रहे? मुझे बताओ युवा हमारे फांसी पर क्यों लटक रहे? मुझे बताओ युवा हमारे फांसी पर क्यों लटक रहे?